ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तमाम तर ज़ाब्ते हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी खजाने से फंड्स पहले जारी, रिवाइज PC1 की मंजूरी आज होगी। ट्रैफिक जैम से निपटने के लिए शिमला पहाड़ी चौक की रीमॉडलिंग करने का फैसला, इब्तदाई डिजाइन भी तैयार। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका सड़कें जैम रहती हैं। DIG ट्रैफिक ने टीपा को खत लिख दिया। बेदिया रोड पर पुलिस के लिए बनाए गए घर अस्तबल का मंजर पेश करने लगे। जवानों की रिहाइश गाहों पर गधों के डेरे। 8 साल गुजर गए, फंड्स जारी न हो सके, इमारत खंडर में तब्दील। चराग तले अंधेरा, दूसरों की करप्शन पकड़ने वाली LGA के अपने दफ्तर में करोड़ों का गबन। चालानों की मद में महकमे को करोड़ों का नुकसान। शोभा रेवेन्यू के 2 रिकॉर्ड दफ्तर सील। अदालत का गुल्लू भट्ट को रिहा करने का हुक्म। हाईकोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन में गुल्लू भट्ट के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। वासा में मेरिट की धज्जियां उड़ गईं। जूनियर पंप ऑपरेटर को सब इंजीनियर लगा दिया गया। लाहौर न्यूज दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर ले आया। तोजर किस्म के एहलकार हैं, उनको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कायद जो है हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से, हज़रत जनाब शहबाज शरीफ से। दिल की बात होंठों पे आ गई। लॉर्ड मेयर का वज़ीर आला पंजाब से अकीदत का ये आलम। दौरे के दौरान अपने कायद को हसरत शहबाज शरीफ कह गए। गलियों का हालत देखिए, ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे? ये मेरे आने के बावजूद हालत है। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर का UC 247 कान्हा दौरे के दौरान दबंग अंदाज। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहम हो गए। दरोगे को फारिग, इंतजामिया को खरी खरी सुना दी। उमर चौक ग्रीन टाउन में गोरमे बेकरी में डकैती, डाकुओं की फायरिंग से कैशियर जाँ बहक। मुकदमा दर्ज, कत्ल की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। पसंद की शादी करने वाली लड़की दारुल अमान में, लड़की और लड़के के अहले खाना बाहर दस्तों गिरेबां। लड़की की मां लड़के के देवर को घुमाती रही। ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की कारस्तानियां, रिश्वत और चालान एक साथ। शहरियों से दिन दिहाड़े रिश्वत लेते रहे। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी, मार्च के आखिर तक स्केल अपडेट कर दिया जाएगा। टीचर्स के पे स्केल और प्रमोशन का अमल भी 1 माह में मुकम्मल होगा। मरासिला जारी। ख्वाजा अहमद हसान की ज़ेर सदारत सियाहत के फरोग से मुताल्लिक कमेटी का इजलास। महकमा सियाहत और लाइव स्टॉक हुकाम की शिरकत। तुर्की से मिलकर आसार कदीमा को आलमी मयार की सियाहत के काबिल बनाने के लिए तजावीज़। शहर में शजरकारी मुहिम का आगाज। वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने करोल घाटी में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। अप्रैल 2018 तक 36,000 से ज्यादा नए क्लासरूम्स बनाएंगे। दुनिया हमारे तालीमी निज़ाम की तारीफ कर रही है। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू।
मेयर लाहौर कर्नल मुबशिर जावेद से तुर्की के वफ्द की मुलाकात, शहर में होने वाले कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। तुर्क अवाम और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, कर्नल मुबशिर। ट्रैफिक प्लानिंग और पार्किंग प्लाजा के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में इजलास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शुमाइल ख्वाजा, कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल और डेप्यूटी कमिश्नर सुमैर अहमद की शिरकत। तुर्क वफ्द को पब्लिक और प्राइवेट गाड़ियों की तादाद और पार्किंग स्टैंड्स पर ब्रीफिंग। यूसी 156 मुगलपुरा के बल्दियाती नुमाइंदे बने, इलाका मकीनों के हमदर्द। रिहायशियों के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए मोबाइल वैन मवाली। कोट लखपत में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, एलीट फोर्स और खवातीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। इलाके की चेकिंग, मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लाहौर न्यूज आया और छा गया। गणपत रोड में लाहौर न्यूज का जश्न, चैनल की खुशी में 100 पाउंड का केक काटा गया। एमएनए वहीद आलम, एमपीए माजिद जहूर, बाऊ मोहम्मद बशीर और ताजिर बरादरी की शिरकत। लाहौर न्यूज की आमद के चर्चे, हर नगर हर गली। यूसी 212 में चैनल की खुशी में तकरीब, चेयरमैन राना अख्तर, वाइस चेयरमैन मेहर राशिद ने केक काटा। बैंड बाजों की धुन बिखरी रही। लाहौर न्यूज की आमद पर अंजुमने आरतियां सब्जी मंडी का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, केक भी काटा गया। बचाओ इलाज से बेहतर है। हेल्थ रिसर्च काउंसिल के ज़ेर एहतमाम शेख सैयद अस्पताल में कैंसर बारे आगाही वॉक, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों पर पाबंदी आए, तब कोई मुकाबला बगैर डोप टेस्ट के नहीं होगा, पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कौमी हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट के खिलाफ एक्शन, आइंदा किसी इंतखाब में नाम ना डालने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेजिएट विमेन बैडमिंटन के मुकाबले, पंजाब यूनिवर्सिटी ने सांगला हिल की टीम, नारोवाल विमेन कॉलेज की टीम ने पीयूसीआईटी विमेन टीम को हरा दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं जवेरिया सलीम और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मेयर लाहौर की हिदायत पर अनारकली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान ताजरों और इंतजामिया के माबैन झगड़ा, दातागंज बख्श टाउन इंतजामिया पर तशद्दुद किया गया, गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। मेयर लाहौर की हिदायत पर अनारकली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान ताजरों और इंतजामिया के माबैन झगड़ा हुआ है, दातागंज बख्श टाउन इंतजामिया पर तशद्दुद भी किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, बताइएगा क्या मामला है और आपस में झगड़ा कैसे हो गया? आपको बताते चलें कि मेयर लाहौर की हिदायत पर अनारकली में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान
ताजरों और इंतजामिया के माबैन झगड़ा हो गया, जिस पर दाता गंजबख्श टाउन इंतजामिया पर तशद्दुद किया गया ताजरों की जानिब से और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। मेयर लाहौर ने हिदायत जारी की थी कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए अनारकली में, और आज जब टीम ऑपरेशन करने के लिए पहुंची दाता गंजबख्श टाउन की तो वहां पर ताजरों ने मुजाहमत की, झगड़ा हो गया, जिसके बाद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए ताजरों की जानिब से। अनारकली में घुमसान का रन, अमला और ताजर बरादरी आमने सामने, ताजरों का अमले पर पथराव, इलाका मैदान जंग बन गया। ताजरों का कहना है कि अमला तजावुजात नहीं कानूनी प्रॉपर्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सरफराज खान, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी सरफराज, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर? जी मैं इस वक्त थाना न्यू नारकली के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है ये ट्रक खड़ा है। इस पर दुकानदारों की तरफ से हमला किया गया, नाजायज़ तजावज़ात उठाने वाले अमले के ऊपर हमला किया गया। टीएमओ का ये हमला था। ये एक जो है वो टीएमओ के सुप्रिटेंडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। एक दुकानदार जो एनबी गारमेंट्स के नाम से दुकान का मालिक है, वो हमारे अमला जब सामान उठाने गया तो उस पर नाला हो गया। उसने एक बल्ब जो हाथापाई में एक टूट गया, उसने उस बल्ब की बजाय हमारे ट्रक पर अन्य हथियारों से, डंडों से अपने साथियों के हमरा हमला कर दिया और हमारे ट्रक के शीशे तोड़ दिए। जी इनका कहना है कि एक बल्ब टूटने पर दुकानदारों ने हमला किया और जो है वो अंधाधुंध हम पे पथराव किया, जबकि टीएमओ के अमले ने पुलिस को दुकानदारों के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी दे दी है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि टीएमओ के अमले ने नाजायज़ तजावज़ात नहीं की, बल्कि हमारी लीगल प्रॉपर्टी के ऊपर आकर इन्होंने हमला जो है वो बोला। जा रहे हैं। सरफराज खान अपडेट कर रहे थे, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। अदम बर्दाश्त या कुछ और, एक और झगड़े की कहानी आपको सुनाते हैं। ट्रैफिक वार्डन और गुलकारा फराह नूर के खावन के माबैन झगड़े का मामला है। गुलकारा के शौहर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ट्रैफिक वार्डन की जानिब से दर्ज करवाया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर हमारे साथ मौजूद है। अरसलान हैदर, बताइएगा क्या मौकिफ सामने आया है गुलकारा फराह का? अरसलान हैदर से तफसीलात जानेंगे। आपको बताते चलें कि गुलबर्ग में यह वाकया पेश आया। ट्रैफिक वार्डन और गुलकारा फराह नूर के खावन के माबैन झगड़ा हो गया। गुलकारा के शौहर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा ट्रैफिक वार्डन की जानिब से दर्ज करवाया गया है। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत की दफा शामिल की गई है। ट्रैफिक वार्डन, जिसका नाम इम्तियाज बताया जाता है, गुलकारा फराह का यह मौकिफ है कि उसने उसके शौहर के साथ बदतमीजी की, जिसके बाद झगड़ा हो गया और ट्रैफिक वार्डन ने करीबी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। अरसलान हैदर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेते हैं। अरसलान, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, लिबर्टी चौक में ये वाकया पेश आया जब गुलकारा जो थी फराह नूर, वो अपने खावन नूर सजाद के साथ जो थी वो जा रही थी, तो उस दौरान जो है ट्रैफिक वार्डन ने सीट बेल्ट ना होने पर जो है उनको रोका और उसके बाद जो है गुलकारा फराह नूर की जानिब से ये बयानात दिए जा रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन जो इम्तियाज था जो लिबर्टी चौक में उसकी तैनात किया, वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसने उनसे बदतमीजी की। अरसलान हैदर, आप यहाँ पर रुकिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। इस वक्त फराह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो है वो जान लेते हैं। फराह, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बताइएगा जरा कि आपका क्या मौकिफ है, कैसे ये वाकया पेश आया और किस तरह से मुकदमा दर्ज करवा दिया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी फराह, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको जी फराह, हम आपसे ये सुनना चाह रहे हैं कि आज ये जो वाकया पेश आया है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं? वाकया किस तरह से पेश आया और किस तरह से बदतमीजी की गई आप लोगों के साथ? बदतमीजी इस तरह की गई है कि उधर कोई सिग्नल नहीं था, कोई स्पीड का नहीं था चक्कर, कुछ भी नहीं था। और ये ट्रैफिक पुलिस वाले ने पहले तो मेरे हस्बैंड का गिरबान पकड़ा, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी की चाबी उतार दी, फिर उसके बाद मेरे साथ बदतमीजी की। जब सारी बदतमीजी की, फिर बाद में हमने कहा एक फ़ोन सुनो, तुम हमें जाने दो, तो उसने बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनी, बल्कि जब हमने फ़ोन मिला के उसको दिया, उसने बिना सुने फ़ोन काट दिया और बहुत ज़्यादा बदतमीजी मेरे साथ की, मेरे हस्बैंड के साथ की। और देखिए ज़रा कितनी ज़्यादती है कि पुलिस वालों ने हमारी बात सुनने के बजाय मेरे हस्बैंड को अंदर कर दिया। फराह नूर, शुक्रिया वक्त देने के लिए लाहौर न्यूज़ को। अरसलान हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तमाम तरजाब्ते हवा में उड़ा दिए गए। सरकारी खजाने से फंड्स पहले जारी हुए। रिवाइज PC1 की मंजूरी कल दी जाएगी। रिवाइज PC1 की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे से मुतालिक होने वाले इक़दामात पर हकाइक लाहौर न्यूज सामने ले आया। लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। तमाम मंसूबे एक तरफ जबकि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा एक तरफ है। मंसूबे के लिए मजीद फंड्स दरकार हुए तो खजाने का मुंह खोल दिया गया। फंड्स जारी कर दिए पहले जबकि रिवाइज मंसूबे की मंजूरी दी जाएगी कल। रिवाइज PC1 की मंजूरी के लिए कल PND में अहम इजलास भी तलब कर लिया गया। रिवाइज PC1 में तखमीना लागत 8 अरब से 9.5 अरब तक पहुंच गई। रिवाइज PC1 में यूटिलिटीज और लेस्को पावर सप्लाई की शिफ्टिंग से मुतालिक प्लान बनाया गया। रिवाइज PC1 में तखमीना लागत 9 अरब 55 करोड़ 66 लाख 83 हजार रुपए लगाया गया। यूटिलिटीज की शिफ्टिंग के लिए 6 अरब 28 करोड़ 25 लाख 60 हजार रुपए आएंगे। लेस्को पावर सप्लाई के चार्जेस 2 अरब 65 करोड़ 54 लाख की लागत आएगी। रेलवे चार्जेस और GI स्टेशन के हवाले से अखराजात 61 करोड़ 87 लाख 23 हजार रुपए आएंगे। रिवाइज PC1 में 1.5 अरब से ज्यादा अखराजात बढ़ा दिए गए। वासा पर आने वाले अखराजात में 42 करोड़ इजाफा कर दिया गया। स्ट्रीट लाइट नेटवर्क के लिए 37 करोड़ 93 लाख के अखराजात बढ़ा दिए गए। ड्रेनेज सिस्टम के लिए रिवाइज PC1 में 49 करोड़ 78 लाख 15 हजार अखराजात डाल दिए। NTDC 220 kV शिफ्टिंग के अखराजात 12 करोड़ रुपए डाल दिए गए। मोहम्मद हसन रजा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम का मामला। शिमला पहाड़ी चौक की रीमॉडलिंग करने का फैसला कर लिया गया। इब्तिदाई डिजाइन तैयार कर लिया गया है जबकि DIG ट्रैफिक ने टीपा को खत भी लिख दिया है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर आए रोज मुजाहरे एहतजाज। शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक वार्डन बेबस, शहरी परेशान। हुकूमत को आखिरकार ख्याल आ ही गया। शहरियों को रोज रोज की अजियत से छुटकारा दिलाने के लिए शिमला पहाड़ी के गिर्द चौक को रीडिजाइन करने का फैसला कर लिया गया। डेविस रोड से रेलवे स्टेशन जाने के लिए शिमला पहाड़ी से उल्टे हाथ मुड़ने की बजाय अब सीधा जाना होगा। DIG ट्रैफिक ने चीफ इंजीनियर टीपा को खत में कहा है सिर्फ कोन्स लगाकर ट्रैफिक का बहाव कंट्रोल नहीं किया जा सकता। खत में शिमला चौक को वन वे करने समेत मुतादिद सिफारिशात तजवीज की गई है। DIG ट्रैफिक शहर में ट्रैफिक रवानी को बेहतर बनाने के लिए खत तो लिख रहे हैं, एक नजर अपने एहलकारों की कारस्तानियों पर भी डाल लेते हैं। जी हां, वर्दी नीली लेकिन करतूत काले। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार दिन दिहाड़े शहरियों से रिश्वत लेने लगे। रिश्वत लेते हुए एहलकार को कैमरे ने देख लिया। CCTV फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। ट्रैफिक पुलिस में बेहतरी लाने के बेशतर हुकूमती मंसूबे। ट्रैफिक जाम से लाखों शहरी तंग, मगर इस सब की ट्रैफिक एहलकारों को क्या परवाह, उन्हें तो जेब गरम करना है। जी हां, लाहौर के फिरोजपुर रोड पर जनरल अस्पताल के सामने तैनात ट्रैफिक वार्डन्स ने रिश्वत का बाजार गरम कर दिया। एहलकार शहरियों से मुख्तलिफ तरीकों से रिश्वत वसूल करने लगे। ट्रैफिक वार्डन्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ने की बजाय आम शहरियों से मुख्तलिफ हीले बहानों से रिश्वत वसूल करने में मसरूफ हैं। परेशान कुन सूरत हाल पर लाहौरियों ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात कर लीजिए लॉर्ड मेयर की अकीदत के हवाले से। दिल की बात होंठों पे आ गई। लॉर्ड मेयर का वज़ीर आला पंजाब से अकीदत का अनोखा इजहार। दौरे के दौरान अपने कायद को हसरत शहबाज कह गए। गलियों का हालत देखिए, ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे?
ये मेरे आने के बावजूद हालत है। शहर को मिसाली बनाने का मिशन। लॉर्ड मेयर सफाई मुहिम का जायजा लेने पहुंचे यूनियन कौंसिल 247 कान्हा। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन और चेयरमैन यूनियन कौंसिल बिशारत अली के हमरा किया गलियों का दौरा। इलाके की हालत जार देखकर मुबशर जावेद ने कर दिया दारोगा अरशद पिया को मुअत्तल और दे दी इंतजामिया को आखिरी वार्निंग। ये लोग खुद सफाइयां करेंगे गलियों की या तुम करोगे? तो सस्पेंड कर दो, वापस भेज दो उसको। मेयर का भरम होते हुए कहना था कि इनके आने के बावजूद इलाके में बेहतरी नहीं आई। मेयर ने गल्ला मंडी में भी सफाई का निजाम बेहतर बनाने की हदायत की। तुम्हें पता था ये मेरे आने के बावजूद हालत है। बस डिप्टी मेयर और शहाबुद्दीन ने इस अज़म का इजहार किया कि वो इलाके को जल्द मिसाली बना देंगे। इसी तगोदो में लगे रहेंगे। टाइम एंड अगेन जब हम चक्कर लगाएंगे, डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर हजरात इस टास्क को अपना टास्क समझ कर करेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा और चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। मेयर के जाने के बाद डिप्टी मेयर ने यूनियन कौंसिल के दफ्तर में खुली कचहरी लगाई और तजावुजात हटाने की हदायत की। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। शहर को खूबसूरत बनाने का अज़्म। मॉडल रोड्स पर बिजली की लटकती तारें, सीवरेज, मलबा, नाकिस इंतजाम देकर मेयर लाहौर बरहम हो गए। इंतजामात बेहतर करने के फौरी अहकाम जारी कर दिए। सोना लाहौर प्रोजेक्ट। लॉर्ड मेयर ने मंसूबे को अमली जामा पहनाने की ठान ली। मेयर लाहौर ने लटकती तारों, सीवरेज, मलबे और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने का तहैया कर लिया। बुला लिया इजलास जिसमें शरीक हुए 6 डिप्टी मेयर्स और मुतलका इदारों के नुमाइंदे। वासा, लेस्को, LWMC और PTCL अफसरान को भी घड़ी घड़ी सुनाई। मेयर लाहौर इंतजामिया की गफलत पर खूब गरजे बरसे। इजलास में PTCL के मुतलका अफसर को ना भेजे जाने पर मेयर लाहौर बरहम हुए। एक्शन लेते हुए कहा कि मीटिंग में डायरेक्टर लेवल का फोकल पर्सन आना चाहिए था। फौरी DG को लेटर लिखने के अहकाम जारी कर दिए। लेस्को के नुमाइंदे को खूब खींचा। बोले लाइनमैन साहब से लेकर SGO तक पैगाम पहुंचा दें कि फोन कॉल उठा लिया करें। अमल ना हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसा नहीं चलेगा। मेयर लाहौर ने वासा को 1 हफ्ते का वक्त देते हुए कहा कि महकमा जहां काम मुकम्मल करे वहां पर फौरी मलबा उठाए। मेयर लाहौर का कहना था कि ये सब काम मुकम्मल करके जल्द अज जल्द वज़ीर आला को रिपोर्ट करना है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। लॉर्ड मेयर इन एक्शन। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने यूनियन कौंसिल 202 गुलबर्ग 3 के दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। बल्दियाती नुमाइंदों की अवामी खिदमत का मरकज यूनियन कौंसिल 202 गुलबर्ग 3 दफ्तर का इफ्तिताह करने पहुंचे मेयर लाहौर। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि यूनियन कौंसिल वो जगह है जहां से मुल्की तरक्की का आगाज होता है। सारी टीम के पास तकरीबन 25,000 वोटों का इलाका है और ये लोग 13 हैं इन टोटल। तो ये तो 3-3 हज़ार भी नहीं आते, 2-2 हज़ार आते हैं। तो इसलिए मेरी ये सबसे गुजारिश है और मैं कोशिश करता हूँ, इसका मुजाहरा भी करूँ कि ये सब लोगों के घरों तक पहुँचे। उनका मजीद कहना था कि प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं, पाबंदी वक्त की कोशिश करता हूँ। कभी कभार ट्रैफिक की वजह से देर हो जाती है। यूनियन कौंसिल की इमारत किराए पर हासिल की गई है जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दफ्तरी अमूर अंजाम देंगे। कैमरामैन अहसन शहजाद के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। उधर चिराग तले अंधेरा। LDA में करप्शन, हुकाम ने एक्शन ले लिया। अपने ही हेडक्वार्टर में 2 दफातर को सील कर दिया गया। LDA में करप्शन, हुकाम ने एक्शन ले लिया। LDA को अपने ही हेडक्वार्टर में 2 दफातर सील करने पड़ गए। शोबा रेवेन्यू की जानिब से कमर्शलाइजेशन फीस के बोगस चलान जारी करके करोड़ों रुपए का गबन किया गया, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू मोहम्मद सलीम और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इमरान के दफातर को सील कर दिया गया। DG LDA के हुक्म पर रिकॉर्ड के कंप्यूटर्स के पासवर्ड भी तब्दील कर दिए गए।
जराये के मुताबिक इंकिशाफ इब्तदाई इंक्वायरी में हुआ, जिसमें गुलबर्ग 3 के 3 प्लॉट्स 15C, 61C2 और 82A के जाली चलान करके शहरियों से रकूम हथियाई गयी। DG LDA जाहिद अख्तर खान के अहकामात पर तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अंधेर नगरी चौपट रात, वजीर आला पंजाब के मेरिट के दावों की कलई वासा ने खोल दी। वासा में दूसरे ग्रेड के मातहत मुलाजमीन 11वें स्केल के अफसर बन गए। दूसरे स्केल के 18 जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सब इंजीनियर बना दिया गया। वासा में अफसरों की आशीर्वाद ने मेरिट के दावों को हवा में उड़ा दिया। दूसरे स्केल के मातहत मुलाजमीन को 5वां 7वां नहीं बल्कि 11वां स्केल देकर नवाज दिया गया। जूनियर पंप ऑपरेटर्स को सब इंजीनियर लगाने के दस्तावेजाती सबूत लाहौर न्यूज मंजरेआम पर ले आया। लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाली दस्तावेजात के मुताबिक वासा में 18 मुलाजमीन दूसरे स्केल पर बतौर जूनियर ऑपरेटर भर्ती हुए, मगर अफसरान की आशीर्वाद हासिल होने पर इन्हें सब इंजीनियर की अहम पोस्टों पर लगाकर नवाजा गया। मेरिट के बरअक्स 11वें स्केल में काम करने वाले जूनियर ऑपरेटर्स में मोहम्मद अदरीस, आसिफ रजा, जहीर अहमद और फैजान मकसूद समेत दीगर नाम शामिल हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। थाना नारकली के इलाके में दुकानदारों का TMO की गाड़ी पर पथराव, शीशे तोड़ दिए। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाएं, CTO ने SPs और DSPs को हिदायत जारी कर दी। गुलबर्ग में ट्रैफिक वार्डन से उलझने पर गुलकारा फराह नूर के शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और अब कोई मुकाबला बगैर डोप टेस्ट के नहीं होगा, तनसाजी मुकाबलों पर पाबंदी लग गई। अभी आपको बताएं कि एलीट फोर्स के जवानों के लिए बनाई गई रिहाइश गाहें पुलिस इंतजामिया की नाअहली की तस्वीर बन गईं। 8 साल गुजरने के बावजूद फंड्स दस्तयाब न हुए, खंडर बनी इमारतों में जानवरों के लिए बाड़े बना दिए गए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। ये कोई जानवरों का बाड़ा नहीं बल्कि पुलिस हुकाम की सुस्ती और नाअहली की जीती जागती तस्वीर है। जी हां, पुलिस हुकाम 8 साल गुजारने के बावजूद भी एलीट फोर्स के जवानों की रिहाइश गाहें मुकम्मल न करवा सके। यहां 2009 में 40 लाख रुपए से एलीट फोर्स के लिए रिहाइश गाहों की तामीर शुरू की गई। इस हवाले से रखे गए फंड्स तामीर के दौरान ही खत्म हो गए। दोबारा 8 साल गुजरने के बावजूद भी फंड्स दस्तयाब न हुए। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान ने महकमा पुलिस से 2 बार रिवाइज PC1 के लिए रुजू किया, मगर PC1 पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। मियां अफजल, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट, लाहौर न्यूज। दूसरी जानिब सब्जाजार में शहरियों की जानिब से अपनी मदद आप के तहत बनाई गई पुलिस चौकी गैर फाल। मुतल्लिका थाने में एहलकारों की कमी के बाइस तैनात एहलकारों को चौकी से हटा दिया गया। पुलिस चौकी मुकम्मल तौर पर खंडर का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यहाँ पे अगर 2 बंदे रात को डिप्यूट किए हों तो बहुत सारी वारदातें जो है ख़त्म हो सकती हैं। कहने को पुलिस का काम है मदद आपकी, लेकिन अगर आवाम भी पुलिस की मदद करने लगे तो कारकर्दगी बहुत बेहतर होनी चाहिए। मगर लाहौर पुलिस को ये बात कौन समझाए। जी हाँ, CCPO से लेकर DIG तक दावे बड़े बड़े। सब्जाजार एल ब्लॉक में अपनी मदद आप के तहत बनाई गई पुलिस चौकी का कोई पुरसाने हाल नहीं। चंद साल कबल बनाई गई पुलिस चौकी पर पुलिस अफसरान ने 4 एहलकारों को तैनात किया था, लेकिन कुछ अर्सा कबल इसको ये कहकर गैर फाल कर दिया गया कि थाने में नफरी की कमी है। अब नौबत यहाँ आ पहुँची है कि ये पुलिस चौकी खंडर का मंजर पेश करने लगी है। शहरियों का कहना है कि चौकी को दोबारा फाल किया जाए। तकरीबन 4-5 सालों से हम थाने में 2-3 दफ़ा गए भी हैं। यहाँ के लोग सारे मिल मिला के कि यार इसको यहाँ पे बंदे बिठाओ, हमने कमरा बनाया हुआ था यहाँ पे गिर गिरा, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। अब जब से बंद है ये जो है लोगों के लिए हमारे लिए बहुत मसाइल हो गए हैं। आए दिन कोई ना कोई वारदातें
हो रही हैं। इस हवाले से एसएचओ सब्जाजार का कहना है कि पुलिस चौकी को जल्द ही फ़ाल कर दिया जाएगा। ये सब्जाजार में जो एल ब्लॉक चौकी है वो काफ़ी अरसे से गैर फ़ाल है। हम अफसरान बाला के नोटिस में लाए हैं और हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको फ़ाल किया जाए और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों में इसको हम फ़ाल कर देंगे। जुर्म पर काबू पाने के लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इक़दामात करने होंगे। अभी आपको बताएं कि शहर में डाकू राज, पुलिस के बड़े दावे जराइम कम ना कर सके। ग्रीन टाउन में बेकरी पर डकैती के दौरान कत्ल की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली है। डाकुओं ने गार्ड और कैशियर पर तशद्दुद किया और नकदी लूट कर फरार हो गए। जराइम में कमी हुई ना पुलिस के बड़े बड़े दावों में, शहर में डाकू राज लग गया। ग्रीन टाउन में बेकरी पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। दो डाकू लूट मार की गर्ज से दाखिल होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और फिर गन छीनकर बेकरी में घुस जाते हैं। डाकू कैशियर को ज़दकोब करने के बाद मज़ाहमत पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजे में दीपालपुर का रिहायशी नौजवान आबिद मौके पर ही जान की बाजी हार गया। सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर डाकू की जानिब से बेकरी के अमले को यरकमाल बनाकर तशद्दुद करते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ एसपी मॉडल टाउन डिवीजन की निगरानी में कोट लखपत के इलाके में मेगा सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फयाज मलिक की रिपोर्ट देखिए। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। कोट लखपत थाने की हदूद में मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद धर लिए। पुलिस का कहना है कि मेगा ऑपरेशन का मकसद जराइम की रोकथाम है। पुलिस की खुसूसी टीमों ने एसपी मॉडल टाउन इस्माइल खाड़क की जेर निगरानी ऑपरेशन किया। मुतअद्दिद मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए कोट लखपत थाने मुंतकिल कर दिया गया। एसपी मॉडल टाउन डिवीजन का कहना था कि सर्च ऑपरेशन से अवाम को तहफ्फुज का एहसास जबकि जराइम पेशा अफराद में खौफ पैदा होगा। इन सर्च ऑपरेशन का बुनियादी ही मकसद ये है कि लाहौर से क्राइम और टेररिस्ट की कोई भी हो, अगर कोई चीज़ यहाँ पॉकेट्स हो, को लोग हों तो उनको यहाँ से फारिग किया जाए और जनरल इलाकों में जो किराएदारी पे लोग रह रहे हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं, जो इलीगल रह रहे हैं, वो लोग यहाँ से पकड़े जाएं या उनके खिलाफ को कार्रवाई की जाए। जराइम की रोकथाम के लिए शहर के दीगर इलाकों में भी ऐसे पुलिस ऑपरेशन किए जा चुके हैं। कैमरामैन उमर रईस के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। और अभी कुछ बात सानिया मॉडल टाउन के पुरस्कार किरदार गुल्लू बट की, जिसको रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने मुकदमा में दहशतगर्दी दिफात खत्म की तो गुल्लू बट की सजा पूरी होने पर यह फैसला सुनाया गया। लाहौर से मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। जून 2014 में मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेड मॉडल टाउन का इतराफ में खड़ी रुकावटें हटाने पुलिस गई तो गोलियां भी चली, आंसू गैस शेलिंग हुई और मार कटाई भी देखने में आई। इस तमाम तर वाक़े में सादा कपड़ों में मलबूस बड़ी बड़ी मूंछों वाले एक शख्स की कार्रवाई सबको हैरान और परेशान कर गई। कभी उसने डंडे लहराए, नारे लगाए, पुलिस की क़यादत करते हुए मुजाहिरीन पर की चढ़ाई और फिर मौका पर मौजूद गाड़ियों पर फिल्मी अंदाज में खूब गुस्सा निकाला। इस तमाम वाक़े के बाद इस गुमनाम शख्स की शिनाख्त हुई गुल्लू बट के नाम से और ये गुल्लू फिर मुआशरे में तशद्दुद और शरारत की अलामत बन गया। अदालत में चला केस और इस गुल्लू बट को दीगर दफात के साथ साथ दहशतगर्दी के जुर्म में हुई 11 साल की सजा। लाहौर हाई कोर्ट में अपील के बाद 2 रुकनी बेंच ने दहशतगर्दी की दफात कर दी खत्म। यूं दीगर दफात के तहत सजा हो चुकी थी मुकम्मल, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने गुल्लू बट को रहा करने का दे दिया हुक्म। पसंद की शादी बनी वबाले जान, लड़की दारुल अमान में रहने लगी। अहले खाना ने दारुल अमान के बाहर भी हंगामा खड़ा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान हैदर। मोहब्बत की शादी जुर्म बन गई। नवाकोट की रिहायशी फातिमा ने पसंद की शादी की तो वालिदैन ने लड़के पर अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। फातिमा ससुरालियों के तहफ्फुज के लिए दारुल अमान रिहाइश पजीर हो गई।
आज अरसा बाद दोनों पार्टियां दारुल अमान के बाहर आमने सामने हो गईं। लड़की के वालिदैन ने हंगामा शुरू कर दिया, ससुरालिये भी तहफ्फुज़ के लिए आ गए। दोनों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था होती रहीं। पुलिस ने लड़की को 13 जनवरी को इंसाफ के लिए हाई कोर्ट पेश करने का कहकर मामला रफा दफा करवा दिया। अभी खबरें पेश की जाएंगी तालीमी मैदान से। असातिज़ा के लिए खुशखबरी, महकमा स्कूल एजुकेशन ने असातिज़ा के स्केल अपग्रेड करने का दरीना मुतालबा तस्लीम कर लिया है। मार्च में अपग्रेडेशन की जाएगी। कौम के मामारों के लिए बड़ी खुशखबरी, महकमा तालीम का असातिज़ा की अपग्रेडेशन और दीगर मुतालबात पूरे करने का फैसला। यूनाइटेड टीचर काउंसिल के मुज़ाकरात के बाद मुतालबात मान लिए गए। मुतालबात की मंजूरी की दस्तावेजात लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुतालबात में 450 से ज़ायद असातिज़ा के खिलाफ जारी इंक्वायरियाँ भी रोक दी गयी। असातिज़ा के पे पैकेज और प्रमोशन का काम तमाम अजला को 1 माह में मुकम्मल करने की हदायत कर दी। एजुकेटर्स की मुस्तकिली 1 माह में मुकम्मल करके अहकामात का मरासला महकमा तालीम के ज़रिए दफातर को भिजवा दिया। सेक्रेटरी स्कूल्स ने भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को भी 3 साल बाद मुस्तकिल करने की यकीन दहानी करा दी। कैमरामैन टीम के हमरा आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं एएसएफ के इंस्पेक्टर की मिसाली ईमानदारी, मुसाफिर का गुम होने वाला पर्स वापस कर दिया। एएसएफ के मुताबिक सदर हुसैन नामी मुसाफिर कतर एयरवेज की परवाज 621 के जरिए लाहौर से दोहा जा रहा था। दौरान चेकिंग अपना पर्स एएसएफ की स्कैनिंग मशीन पर ही छोड़ दिया। परवाज रवाना होने से कुछ देर कबल जब मुसाफिर ने अपनी जेब में पर्स न होने के बारे में एएसएफ को बताया तो ड्यूटी पर मामूर इंस्पेक्टर रफाकत ने मुसाफिर को इसको पैसों से भरा पर्स वापस कर दिया, जिसमें 230 पाउंड 400 पाउंड लागत की कीमती घड़ी भी मौजूद थी। मुसाफिर ने सामान पूरा मिलने पर एएसएफ का शुक्रिया अदा किया। शहर के सबसे बड़े एचडी चैनल की खुशी, गणपत रोड पर पेपर मार्केट में भी लाहौर न्यूज की आमद में केक काटा गया। लाहौर न्यूज, लाहौरियों के दिलों की आवाज। शहरी ताजर सनतकार सब खुशी से निहाल। गणपत रोड पेपर मार्केट में मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से तकरीब सजाई गई। लाहौर न्यूज की आमद की खुशी में 100 पाउंड का केक काटा गया। इस मौके पर एमएनए वहीद आलिम का कहना था कि लाहौर न्यूज अवाम के मसाइल हल करने में मुआवन साबित होगा। ये मैं समझता हूँ कि ये इनकी लाहौरियों से मोहब्बत का नतीजा है। क्यों कि इसके जरिए लाहौरियों के जो मसाइल हैं वो उजागर होकर सामने आएंगे। सदर पेपर मर्चेंट एसोसिएशन बाऊ मोहम्मद बशीर का कहना था कि लाहौर न्यूज टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अब ताजरों के मसाइल को भी उजागर किया जाएगा। दुनिया न्यूज हमारी पेपर मार्केट में अच्छे काम करेगा और लोगों के जो मसाइल है उससे आगाह करेगा। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर नदीम वाइंग का कहना था कि नए चैनल की लॉन्चिंग पर दुनिया मीडिया ग्रुप की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुबारकबाद पेश करता हूँ मियां अमीर महमूद साहब को कि उन्होंने लाहौर के दिलों की आवाज़ के लिए एक नए चैनल का इजाफा किया है। तकरीब में शरीक दीगर अफराद का कहना था कि लाहौर न्यूज वाहिद चैनल है जो लाहौरियों की आवाज बन रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज आमद की खुशी, यूनियन काउंसिल नंबर 212 में चेयरमैन राना अख्तर और वाइस चेयरमैन मेहर राशिद की जानिब से केक काटा गया। बैंड बाजे की धुनों पर भंगड़े भी डाले गए। जिंदा दिलाने लाहौर का अपना चैनल लाहौर न्यूज लॉन्चिंग की खुशी, यूनियन काउंसिल 212 में सजाई गई तकरीब। यूसी चेयरमैन राना अख्तर और वाइस चेयरमैन मेहर अरशद समेत इकबाल टाउन के रिहायशी शरीक हुए। केक काटा गया, बैंड बाजे की धुनों पर भंगड़े डाले गए। चेयरमैन राना अख्तर ने कहा कि लाहौर न्यूज शहर लाहौर के मसाइल के हल में अहम किरदार अदा करेगा। ये जो नारा है कि लाहौर न्यूज आ गया, छा गया, तो इंशाअल्लाह ताला
हमें बड़ी उम्मीद है कि ये इसी तरह से छा जाएगा। वाइस चेयरमैन मेहर अरशद ने कहा कि लाहौर न्यूज भी दुनिया ग्रुप का एक कामयाब प्रोजेक्ट साबित होगा। लाहौरियों की एक आवाज़ बन के निकलेगा और इंशाल्लाह ताला दुनिया न्यूज़ की तरह पाकिस्तान में जिस तरह दुनिया न्यूज़ छाया इस तरह लाहौर न्यूज़ भी लाहौर में अपना राज करेगा। शुरका का कहना था कि लाहौर न्यूज शहरियों के मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज। लाहौर न्यूज आमद की खुशी सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद में ताजिर बिरादरी की जानिब से केक काटा गया। लाहौर न्यूज की आमद, शहर के कोने कोने में जश्न। लियाकताबाद की ताजिर बिरादरी की जानिब से केक काटा गया। सदर अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप का कहना था कि लाहौर न्यूज दुनिया मीडिया ग्रुप की कामयाबी का सबूत है। चैनल शहर के मसाइल उजागर करेगा। तकरीब में शरीक अफराद ने भी लाहौर न्यूज की कामयाब नशरियात के आगाज पर चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। कैमरामैन अब्दुर्राफे के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज। बदलते वक्त ने निस्वानी पहनावे भी तब्दील कर दिए। नित नए फैशन वाले जदीद और मुनफरिद डिजाइन देखकर खवातीन लाहौर के बाजारों में खींची चली आती हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मायरा भट्ट। नए साल के नए फैशन। 2016 में फैशन था लॉन्ग शर्ट, ट्राउजर, ताफान और स्लीवलेस का। 2017 आया तो खवातीन ने किया ज़ेबतन, शॉर्ट शर्ट्स, सिगरेट ट्राउजर्स और पटियाला शलवार। नेट स्टफ के जदीद डिजाइन की मुख्तलिफ इकसाम को खवातीन कहती हैं बदलते वक्त के साथ पहनावों में तब्दीली और इन्हें ज़ेबतन करना हमारा हक है। लोगों को देखते थे कि लॉन्ग शर्ट्स होती थी, अब शॉर्ट शर्ट्स का वापस फैशन आ गया और जीन्स में भी लॉन्ग होते हैं और शॉर्ट्स में भी होते हैं। इनमें इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। आजकल के फैशन ट्रेंड बहुत चेंज हो चुके हैं। लोग सिर्फ पहले शलवार कमीज़ में नज़र आते थे, अब जैसे कि जीन्स टॉप, कपरीज और स्कर्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों में लोग नज़र आते। नेट के कपड़े पर अफशा का छट्टा, मुनफरिद डिजाइन और जदीद फैंसी एम्ब्रॉयडरी ने इस कपड़े को हर मार्केट की रौनक बना दिया है। मुख्तलिफ रंगों के साथ जदीद डिजाइन खवातीन के लिबास को और मयारी बना देते हैं। दौरे जदीद में खवातीन के सिर्फ पहनावे नहीं बल्कि इसके अंदाज भी बदल गए हैं जो खवातीन को हर जगह जाजिब नजर बनाते हैं। पहले सिर्फ शलवार कमीज तो अब खवातीन की दिलचस्पी दिखाई देती है मुख्तलिफ मलबूसात में। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम। सूबाई वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने करोल जंगल में पौधा लगाकर शहर में मंसूबे का आगाज कर दिया। इस मौके पर अफसरान और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। राहील सैयद रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तान को सरसब्ज बनाएं, दरख्त लगाएं, ऑक्सीजन पाएं। ये है वजीर आजम का ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम, जिस पर अमल दरामद के लिए सूबाई वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने काम शुरू कर दिया। सूबाई वजीर जंगलात मियां यावर जमान ने लाहौर के करोल जंगल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर सेक्रेटरी जंगलात और फिशरीज कैप्टन रिटायर्ड जहां ज़ेब, दीगर हुक्काम और तलबा और तालबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। सूबाई वजीर मियां यावर जमान का कहना है जंगलात में इजाफा वक्त की जरूरत है, लाहौर को मजीद सरसब्ज बनाएंगे। 850 एकड़ के ऊपर तकरीबन ज़मींदारों को मुफ्त मुआवनत के ज़रिए दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम में WWF के नुमाइंदों के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज के तालबात ने भी हिस्सा लिया। तलबा ने अपने अपने हिस्से के पौधे लगाए। उनका कहना था कि माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए दरख्त लगाना हर शहरी का फर्ज है। अगर हम प्लांट्स ही नहीं लगाएंगे, अगर हम उनको डिफॉरेस्टेशन वगैरह की तरफ जाएंगे तो वो तो सारी हमारे पास जो बेसिक ऑक्सीजन सप्लायर वो तो खत्म हो जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लाहौर के जंगल में 10 एकड़ पर पौधे लगाने का हदफ है। दरख्त है माँ का दूजा रूप, बांटे छाऊं और झीले धूप। इसकी हिफाजत कीजिए, इसे परवान चढ़ाइए, अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। खबरें पेश की जाएंगी सेहत-ए-आमा के हवाले से। पाकिस्तान मेडिकल लैब एसोसिएशन ने टैक्स नेट में आने के लिए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल और रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का मुतालबा कर दिया। ओहदेदारों का कहना है कि मुतालबा ना माना गया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। तफसीलात देखिए आकिब तनवीर की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान मेडिकल लैब एसोसिएशन के ओहदेदारान उठ खड़े हुए अपने हकूक के लिए। मुतालबात की सुनवाई के लिए आ पहुंचे लाहौर न्यूज और दे दिया सड़कों पर आने का इंदिया। चीफ ऑर्गेनाइजर PMLA पंजाब चौधरी एहसान सिंधु कहते हैं पाकिस्तान में पहले ही पैथोलॉजिस्ट की कमी है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल का क़याम हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। पंजाब गवर्नमेंट ने एक एक्ट 2010 पास किया है जिसके तहत एक इंतज़ामी अदारा पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का वजूद अमल में आया। उस एक्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सर्विसेज वही कर सकता है जिनकी काउंसिल मौजूद है। ऑर्गेनाइजर PMLA हाफिज शहजाद हुसैन ने कहा कि पैथोलॉजी के शोबे को इस्तेकाम मिलने से अतायत के खात्मे में मदद मिलेगी। एजुकेटेड लोगों को और अतायत को डिफरेंट किया जाए। हाँ, हम लोग आपको मदद करने के लिए, हमारा पूरा सिस्टम आपको मदद करने के लिए तैयार है। हम अतायत को खुद निशानदही करके अतायत को ख़त्म करवाएंगे। हमें स्टेक होल्डर बनाएं। शोबा सेहत के प्रोफेशनल्स को एतमाद में लेकर पॉलिसी साजी करने से तमाम शोबाजात में बेहतरी आएगी। कैमरामैन आसिम मलिक के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।